करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? ऑप्शन ए में है केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के किस भाषा में अनुवाद का अनावरण किया है? ऑप्शन ए में है संस्कृत और मराठी, संस्कृत और राजस्थानी, संस्कृत और अवधी, संस्कृत और मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली में अनुवाद किया है संविधान दिवस पर भारतीय संविधान का। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका को निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए में है स्कॉट बेसेंट को, लिंडा मैकमोहन को, ब्रूक रोलिंस को, पीट हेग्सेथ को। हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रूक रोलिंस को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए में है चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान के साथ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने झारखंड के कौन से यानी केम में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? ऑप्शन ए में 7 में, 10 में, 14 में, 18 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर वर्ष 2022 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन ए में है 45.7%, 55.7%, 65.7%, 75.7%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65.7% हो गया। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए में है पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का थीम था। ऑप्शन ए में है 2047 में विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शाइनिंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2047 में विकसित भारत जो है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 नवंबर को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012 से 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि कितना प्रतिशत दर्ज की गई है? ऑप्शन ए में है 4.34%, 5.34%, 6.34%, 7.34%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.34% जो है औसत वृद्धि दर्ज की गई है किसमें 2012 से 13 से लेकर 2022-23 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि 6.34% दर्ज की गई है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा।
अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए में है 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए 24 नवंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन ए में पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, तंजानिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है वामपंथी नेता, ये भी याद रखना, यामांडू ओरसी को। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, अरविंद सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद सुब्रमण्यन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसका? तो FABA का। ये भी याद रखना है आप सबको। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करेंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए में है भारत, चीन, जापान, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत देश को पुनः निर्वाचित किया गया है वर्ष 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग ने। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है अयोध्या, वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए में है मेघालय, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के हॉर्नबिल महोत्सव में किसको सहभागी राज्य के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए में है मिजोरम और तेलंगाना, मणिपुर और तेलंगाना, त्रिपुरा और तेलंगाना, सिक्किम और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम और तेलंगाना को। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य में जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर को किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है नागालैंड, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय, असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि बागवानी उत्पादकों को समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कलाकार
शून्यता कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए में है 50वां, 52वां, 57वां या फिर 59वां। तो सही उत्तर हो जाएगा 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन डी सही है, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। कब? तो 1 दिसंबर को। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 जो है संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा? तो अग्नि योद्धा 2024। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कितने हजार करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़, 2000 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 करोड़ रुपये का समझौता किया है। ऑप्शन बी सही है। किसने? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को यह समझौता किया है 1200 करोड़ रुपये का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक मास्टर क्रिएशन हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, गोवा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को जो है विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ लगाने का अपने आदेश को वापस ले लिया है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया में कि राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने देश में जो आपातकालीन मार्शल लॉ लगाया था उस आदेश को वापस ले लिया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जहां तीनों आपराधिक कानूनों का 100% क्रियान्वयन किया गया है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। हाल ही में चंडीगढ़ जो है देश की पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है जहां तीनों आपराधिक कानूनों का 100% जो है क्रियान्वयन किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के किस क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? ऑप्शन ए में है खुसरोबाग, संगम नगर, महाकुंभ क्षेत्र या फिर त्रिवेणी नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाकुंभ क्षेत्र को जो है एक नया जिला घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहाँ पर? तो प्रयागराज के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला कितने साल में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए में है 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 साल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि रेंगमा नगाड़ा महोत्सव एवं मिनी हॉर्नबिल महोत्सव 27-28 नवंबर 2024 को जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में है त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन सी सही है। कौन सा महोत्सव? तो रेंगमा नगाड़ा महोत्सव और मिनी हॉर्नबिल महोत्सव 27-28 नवंबर 2024 को
या नागालैंड राज्य में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उबर ने किस झील में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की है? ऑप्शन ए में है सांभर झील, चिल्का झील, डल झील, बुलर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डल झील में पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है। कौन सा? तो उबर शिकारा। ये याद रखना, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स को खत्म कर दिया है। यह किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए में है वर्ष 2021 में, वर्ष 2022 में, 2023 में, 2024 में। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2022 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। कौन सा? तो विंडफॉल टैक्स को, और इसे सरकार ने खत्म कर दिया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइथू भरोसा योजना के विस्तार की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल यानी पंबन ब्रिज बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल जो है तमिलनाडु में बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु सुगम भारत अभियान अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? ऑप्शन ए में है 8वीं, 9वीं, 11वीं या 14वीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। कौन? तो सुगम भारत अभियान किसके लिए है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सुलभ और समावेशी भारत बनाने हेतु। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने लोकसभा में पर्यटन मंत्री यानी पर्यटन दीदी नामक एक राष्ट्रीय पर्यटन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए में है नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यटन मंत्रालय ने। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है? ऑप्शन ए में है अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के औषधि उद्योग का कब तक 130 अरब डॉलर होने का अनुमान है? ऑप्शन ए में है वर्ष 2030 तक, वर्ष 2032 तक, वर्ष 2035 तक, वर्ष 2050 तक। भारत के औषधि उद्योग का कब तक 130 अरब डॉलर होने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है? ऑप्शन ए में है कतर, ईरान, UAE, सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब का।
ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश के मध्य में क्रमशः आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए में है मलेशिया, जापान, इटली, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया में। भारत और मलेशिया के बीच यह अभ्यास संयुक्त अभ्यास है, हरिमो शक्ति, यह आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए में है सौरभ गांगुली, जयशाह, रोजर बन्नी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशाह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ एक शिल्प विनिमय पहल का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है जयपुर में, जम्मू में, श्रीनगर में, गंगटोक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए में है असमानता समाप्त करे, एड्स समाप्त करे, सही राह अपनाना, मेरा स्वस्थ मेरा अधिकार, HIV महामारी को समाप्त करना, समान पहुंच, सभी की आवाज़, अपनी स्थिति जाने। 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही राह अपनाना और मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए में है 47वां, 48वां, 49वां, 50वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49वां। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत की मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118वें से बढ़कर कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए में है 15वें, 35वें, 55वें, 105 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? ऑप्शन ए में है 5, 6, 7, 10। तो सही उत्तर हो जाएगा 7। लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई है 7। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्च में रहे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए में है 20 देश, 25 देश, 31 देश, 51 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 देश है संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? ऑप्शन ए में है 3.4%, 4.4%, 5.4%, 6.4%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.4% पर आ गई है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल नया पंबन ब्रिज कब चालू हो जाएगा? ऑप्शन ए में है दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, मार्च 2026 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिसंबर 2024 में यह चालू हो जाएगा। और बना कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने हिंद प्रशांत देशों में सौर परियोजनाओं के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में है 4 देश, 7 देश, 9 देश, 11 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 देश। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।
करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है। ऑप्शन एक में है 546.79 बिलियन डॉलर, 646.79 बिलियन डॉलर, 746.79 बिलियन डॉलर या फिर 846.79 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है, तो 546.79 बिलियन डॉलर हो गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। ऑप्शन ए में है चीन, बी में जापान, सी में भारत, डी में अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन ने। चीन ने हाल ही में अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन को स्थापित किया है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है। ऑप्शन ए में है कतर, कुवैत, ईरान, इजराइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुवैत। हाल ही में भारत और कुवैत के मध्य जो है आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक, एक नई जल शोधन तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। कहाँ पर? ऑप्शन ए में दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, असम है। हाल ही में किस चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक का परीक्षण शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली चिड़ियाघर ने। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CII भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में है 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29वां। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल शुरू की है। ऑप्शन ए में है इटली, चीन, जापान, फ्रांस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। भारत और इटली देश ने एक नई कॉटन रूट पहल को शुरू की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु नहीं, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है, तो पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में CII द्वारा अपशिष्ट से मूल्य पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए में है 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन डी सही है कि केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 10 लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए में है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, इंदौर, भोपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में।
देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने, जो कि उन्होंने शपथ लिया है? ऑप्शन ए में है 21 में, 25 में, 28 में, 31 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस। कहाँ के? तो महाराष्ट्र के। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितना पहुंच गया है लगभग? ऑप्शन ए में है 3650, 4650, 5650, 6650। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3650 पहुंच गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है? ऑप्शन ए में है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000 लोगों की हर साल जो है सड़क दुर्घटना में मौत होती है। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।